नुह शहर के वार्ड नंबर 7 से 4 व्यक्तियों को नुह उपद्रव मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर परिजनों में भारी रोष है। परिजनों का कहना है कि गत 31 जुलाई को नुह में हुए दंगे में उनके 4 व्यक्ति इमरान, सद्दाम, इब्राहिम व इस्माइल का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है, जबकि दंगे के समय सद्दाम अपने परिवार के साथ आगरा ताजमहल देखने गया था, जिसकी सभी साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं। साथ ही इमरान भी नुह पंजाबी मार्केट में स्थित अपनी चाहत कम्युनिकेशन शॉप में मौजूद था, जिसे दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। इसके अलावा इब्राहिम दंगे के दौरान नुह में मलिक हॉस्पिटल में दवाई लेने आया था, जिसकी बेटी रुखसार बीमार थी और अस्पताल में पूरा रिकॉर्ड है। साथ ही इस्माइल भी पंजाबी मार्केट में मौजूद था, जो अपनी पेप्सी एजेंसी पर था और अपनी सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है। उन्होंने अभी इस मामले में पुलिस अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन नुह शहर के एक परिवार की शिकायत अब पुलिस उपरोक्त चारों को छोड़ती है या उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेजती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या नाम है? सवालिया। कहाँ पे थे? आगरे में थे हम उस टाइम। कौन कौन थे? मेरी पूरी फैमिली थी, मतलब मेरे 2 बच्चे थे, मेरे हस्बैंड भी थे, हस्बैंड का नाम क्या है? इमरान, और एक मेरे देवर था सद्दाम, वो भी थे मेरे साथ। तो अभी फिलहाल लोग कहाँ पे हैं? वो अभी इस टाइम गिरफ्तार करवा दिया उन्होंने पुलिस कस्टडी में। तो आप जब जयपुर गए थे, कब वहाँ से आगरा गए थे, तो आगरा। कब वहाँ से आए थे आप? एक दिन बाद आए थे हम, वहाँ रुक गए थे कोसी में, यहाँ नहीं आ पाए हम लोग, वहाँ रुक गए थे हम। तो पुलिस कब लेके गई थी इधर से? पुलिस 2 तारीख को लेकर गई थी उनको, रात को 8 बजे। तो उसके कुछ सबूत है आपके पास जिससे आप हाँ, सब सबूत है हमारे पास, सारे सबूत, फोटो वगैरह सब है हमारे पास, कैमरे के वगैरह सब है, फोटो सारे दे दिए उनके पास। क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल जनाब, गाँव? नुहू, वार्ड नंबर 6। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ था जनाब, जो 31 तारीख को शहर में दंगा हुआ था बजरंग दल वालों का और अनेक दूसरे लोगों का। तो उसमें सर क्या हुआ था, हमारे कुछ 5-6 भाइयों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था जी। जबकि अरेस्ट करने के बाद मेरे भाई बिल्कुल एकदम निर्दोष है जी। मेरे भाइयों की अपनी लोकेशन दे सकता हूँ कि मेरे भाई उस टाइम कहाँ पे थे, कौन सी जगह पे थे। वो उस टाइम नुहू शहर में ही नहीं थे जी, शहर के अंदर ही नहीं थे। एक मेरा भाई आगरा घूमने के लिए गया था 31 तारीख को, वो शाम 31 तारीख को वो मेरा भाई आगरा घूमने के लिए जाता है और तकरीबन सुबह 5 बजे 31 तारीख को नुहू से अपनी विद फैमिली के साथ और बच्चों के साथ और मम्मी के साथ वो आगरा निकल जाता है जी। और 1 तारीख को वो वापसी रिटर्न 1 तारीख को सुबह 8 बजे आता है। तो मेरे पास सर उसके आगरे के सारे सबूत हैं, जो उन्होंने आगरा ताजमहल पे टिकट लिया था, वो सारा मैं टिकट दिखा सकता हूँ जी अपने भाई का, अपनी फैमिली का। सारे मेरे पास ये टिकट है उनके आगरा के ताजमहल घूमने के लिए। जिस गाड़ी में वो आगरा ताजमहल घूमने के लिए गए थे, ये गाड़ी नंबर है 427 EV 8168। ये सारे जिन टोल टैक्सों पे से गाड़ी गुजरी थी, वो सारे टोल टैक्स की स्लिप है जनाब। ये एक मेरे भाई ने आगरे के ताजमहल में जो कि अपनी पिक खींची थी बच्चों के साथ, पिक खींचने का टाइम ये 31 तारीख में खींची थी और जनाब ये 4:58 पे आगरे के ताजमहल में उसने अपने बच्चों के साथ पिक खींची थी। ये पिक की सारी लोकेशन है, कौन से डिवाइस से, कौन से कैमरे से, किस चीज से खींची है, ये सारी वो चीज है जी जनाब। एक उसने अपनी सिंगल खींची थी 31 तारीख में, ये भी उसकी सारी लोकेशन है। और दूसरी बात, एक मेरा भाई है जनाब इमरान नाम का, इमरान अपनी चाहत कम्युनिकेशन दुकान है हमारी मनी ट्रांसफर की नुह शहर के अंदर, वो उस दुकान के अंदर मौजूद था जी। 1:36 पे वो बंदा यहीं पर इसी जगह पर अपने कैमरे की निगरानी में है। फिर उसके बाद जनाब 2 बजे जब शहर में पूरे में आग लगी हुई थी, शहर में दंगा भड़क रहा था जिस टाइम पे, 2 बजे भी वो भाई मेरा इसी जगह पर अपने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में खड़ा है जी। उसके बाद जनाब फिर आगे की लोकेशन आप ले सकते हो मेरे से 4 बजे की, 4 बजे की भी, 4:30 बजे की भी, 3:30 बजे की भी, सारे ही टाइम वो बंदा अपने कैमरे की निगरानी में अपनी दुकान पे है जी। उसके बाद भी मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया। एक मेरा ताऊ का लड़का है जी इब्राहिम नाम का, उसकी शहर के अंदर पेप्सी एजेंसी है और जो कि वो अपने एजेंसी पे मौजूद था उस टाइम जिस टाइम दंगा भड़क रहा था। वो अपने ये बैठा हुआ है, सारे कैमरे की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे की, 2 बजे की, 4 बजे की, सारी ये रिकॉर्डिंग है सर।
फुटेज है हमारे पास, सारे सब सबूत हैं, फिर भी पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया और इनके ऊपर सर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद इनको 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे ले रखा है। रिमांड पे आज इनका शायद रिमांड पूरा हो जाएगा। रिमांड पूरा होने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, बिल्कुल निर्दोष है जी मेरे भाई। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सर, हरियाणा गवर्नमेंट से भी, अपने श्री क्या नाम मनोहर लाल जी से भी मेरे भाइयों की जांच कराई जा और उनको छोड़ा जा। अपने शहर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब है, एसपी साहब से आग्रह करना चाहता हूं, मैंने एसपी साहब के लिए उनकी मेल आईडी पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड कर दिए, उनके व्हाट्सएप नंबर पर सारे फुटेज अपने भाइयों के सब चीज उनके लिए व्हाट्सएप कर दी। करने के बाद एसपी साहब के लिए रिटर्न में भी मैंने दे चुका हूं कि मेरे भाई निर्दोष है, मेरे भाइयों की जांच करी जाए और जांच करने के बाद मेरे भाइयों पे जो मुकदमा बना है उस मुकदमा को कैंसिल करा जाए और मेरे भाइयों को रिलीफ दिया जाए। हाथ जोड़ के विनती करता हूं अपने एसपी साहब महोदय से।